नमस्कार साथियों, सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। सभी का इस उत्तम पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपने जैसे फर्स्ट ग्रेड 2025 में मैथ से संबंधित क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो बीजगणित से संबंधी और संख्या पद्धति से संबंधित जो क्वेश्चन आए थे वो पिछली क्लास में अपने पढ़ चुके हैं। और इस क्लास में अपने आयतन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो आयतन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के बारे में अपने बात करेंगे। और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उत्तम पाठशाला टीम द्वारा ये उत्तम पाठशाला की पूरी टीम है। इस टीम द्वारा ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए सॉलिड पेपर 2011 से 2025 तक की 2011 से 2025 तक के प्रश्नों का एक बुक तैयार की है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज व्याख्या, इसमें आपको सभी प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज व्याख्या सहित हल मिलेगा। ठीक है, इसमें 2011 से 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे के एग्जाम में वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये देखो, आगामी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भी इसमें क्या किया गया है, समावेश किया गया है। और ये आपको बुक मार्केट के लगभग बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये बुक अच्छे लगे, परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। यदि घन के एक फलक का उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है मान में, तो घन का आयतन क्या होगा? 512, 312, 144 या 216। एक घन का फलक, घन अपने जानते हैं, जैसे घन ये कमरा है, ये घनाकार घन, अच्छा घन की बात कर रहा है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जैसे कमरा क्या है, घनाभ आकार का घन या घनाभ में 6 फलकें होती हैं। 6 फलकें जैसे 4 दीवारें हो जाएगी, एक छत हो जाएगा, एक फर्श। 6 फलकें होती हैं जैसे घन की आकृति। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे घन के बारे में बता देता हूँ, फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्या है? एक घन है। ये एक घन है इसकी भुजा, इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? बराबर होती है। घन की भुजा, भुजा ए है, ये भी क्या होगी? ए होगी। और ये भी क्या होगी? इसकी ए होगी। ये घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें बराबर होती है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें अलग अलग होती है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और घन का एक फलक, घन किसे बोलते हैं? घन का जो एक फलक होता है वो एक वर्गाकार होता है, यानी 6 वर्गों से 6 वर्ग मिलकर के क्या बनाते हैं? एक घन का निर्माण करते हैं। और 6 आयत मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? एक घनाभ का निर्माण करते हैं। तो एक घन के फलक की बात करें तो ये इसका एक क्या है? एक फलक है। ये इसका क्या है? एक फलक है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, यानी एक वर्गाकार है। ठीक है, घन में 6 फलक होते हैं। थोड़ा सा देखते हैं अपने घन में याद रखना भी, घन में कई बार पूछ लिया जाता है। घन में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, ये फलक हो गए। जैसे अपने बात करें, जैसे एक कमरा है, 4 दीवार, एक छत, एक फर्श। ठीक है, ये 6 फलक हो गए। इसके घन में 12 कोर या किनारे होते हैं। 12 कोर या किनारे होते हैं, किनारे होते हैं। इसमें 12 क्या होते हैं? कोर या किनारे होते हैं। घन में 8 या कोने शीर्ष या कोने होते हैं। 8 शीर्ष या कोने होते हैं, ध्यान रखना। कोने जैसे ये हो जाएंगे 1, 2,
3 4 5 6 7 और 8, ये क्या है, इसके कोने हैं। ठीक है, और ये क्या होंगे, इसके किनारे होंगे, ऐसे किनारे हो जाएंगे। ठीक है, 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष या कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं। और घन का जो क्षेत्रफल होता है, घन का, अगर आपसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें 6 फलक होते हैं, 6 गुना, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का, घन की चारों दीवारों, घन की चारों दीवारों का बोल दे, या फिर चारों दीवारों या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 गुना भुजा स्क्वायर। यदि आपसे एक फलक का क्षेत्रफल से, घन के एक फलक का, घन के एक फलक का, एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, फलक भुजा स्क्वायर, यानी 6 वर्गों से जो मिलकर आकृति बनती है वो किसकी बनती है, घन की बनती है। घन का एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब, घन का आयतन भुजा की क्यूब। और सवाल अपने से देखिए, अब सवाल पे आइए, सारी चीजें मैंने घन के बारे में आपको बता दी। एक घन के फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, उसी फलक के परिमाप, परिमाप क्या होता है अभी, जैसे ये क्या है, घन क्या होगा, एक वर्ग के आकार का होगा, और जैसे ये एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप या एक फलक का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी वर्ग का परिमाप बोल दें, यानी इसका जो परिमाप आएगा वो 4 गुना भुजा आएगा, क्या आएगा, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। यानी इसके एक फलक का क्षेत्रफल उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है। परिमाप का कितना है, 1.5 गुना है, तो उसका आयतन क्या होगा, उस घन का आयतन पूछा अपने से। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक फलक का क्षेत्रफल, घन के एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, बराबर है उसी फलक के, उसी फलक के परिमाप का 1.5 गुना है, उसी फलक के परिमाप का क्या है, 1.5 गुना है। घन के फलक का क्षेत्रफल, घन के एक फलक का क्षेत्रफल, फलक का क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर, परिमाप, परिमाप क्या होगा अभी, परिमाप है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। एक, अब अपने प्रश्न से देखें, घन के एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, परिमाप का 1.5 गुना है, 1.5 गुना परिमाप, 1.5 गुना क्या है, परिमाप है उसी फलक की। तो एक फलक का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर 1.5 गुना परिमाप, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, इसका परिमाप हो गया। यहां से अपने क्या करते हैं, भुजा का मान निकाल लेते हैं, और भुजा का मान निकालेंगे तो ये इसके बटे में आएगा, तो भुजा से भुजा कैंसिल हो जाएगा, भुजा बराबर अपने पास क्या बचेगा, 4 से 1.5 को गुना करें, 15 चौका 60 यानी 6 सेंटीमीटर। भुजा आ गई घन की भुजा 6 सेंटीमीटर। घन का आयतन, अपने से क्या पूछा है, घन का आयतन, सवाल के अंदर पूछा है घन का आयतन, घन का आयतन होगा भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब, और भुजा की क्यूब, भुजा कितनी है, 6 की क्यूब, 6 को 3 बार गुना करेंगे, 6 गुना 6 गुना 6, और 6 की क्यूब होता है 216, 216 सेंटीमीटर क्यूब, 216 इकाई, 216 घन इकाई होगा इसका, घन का आयतन, घन का जो आयतन होगा 216, 216 216 घन इकाई, घन इकाई।
डी ऑप्शन इसका होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अच्छा 1.5 गुना, इसमें मीटर सेंटीमीटर नहीं दे रखा है अभी, ठीक है, इसमें मीटर और सेंटीमीटर नहीं दे रखा है, इकाई बोलेंगे फिर, अपने पास कोई भी इकाई नहीं है, इसका मतलब है इकाई बोल देंगे, है इकाई, और ये फिर घन इकाई हो जाएगा, घन इकाई। आयतन को अपने घन से और क्षेत्रफल को अपने वर्ग से लिखते हैं, ठीक है, जो भी इकाई है उसका स्क्वायर होता है क्षेत्रफल में, और आयतन में क्यूब होता है। 216 घन इकाई। तो अपने से इसमें क्या पूछा था, आयतन पूछा था, और आयतन इसका कितना हो जाएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात। जैसे एक लंबवर्तीय शंकु, एक शंकु है, लंबवर्तीय शंकु, शंकु की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, त्रिज्या मान लेते हैं आर, त्रिज्या क्या है, आर है, त्रिज्या आर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसकी ऊंचाई एच, ऊंचाई को अपने एच से लिखते हैं, और तिर्यक ऊंचाई को अपने एल से लिखते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल का अनुपात 4:7 है, तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी हो तो उसकी त्रिज्या है, पाई का मान अपने को 22/7 का प्रयोग करना है, इसमें त्रिज्या क्या होगी, शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले अपने से, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए अपने शंकु का, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण चाहिए तो वक्र का मतलब होता है खुला, वक्र का मतलब क्या होता है, खुला, और संपूर्ण चाहिए तो इसमें एक वर्त और जुड़ जाएगा, तो पाई आर एल इसके साथ जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जैसे अपने सूत्र बन जाएगा, पाई आर को अगर कॉमन ले लेते हैं एल प्लस आर बनेगा, और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो सवाल के अंदर क्या दिया है, एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या आर और तिर्यक ऊंचाई एल का अनुपात, यानी शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या आर और अपने को तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल का रेशियो जो दिया गया है, इनका रेशियो कितना दिया गया है 4:7, 4:7। इसी अनुपात में मान लो, माना मैं इसकी मान लेता हूं 4x, और इसकी तिर्यक ऊंचाई को क्या मान लेता हूं मैं 7, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दिया 792 वर्ग सेमी। तो अपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे, और इसका क्या निकाल लेंगे, यहां से त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई आर एल बराबर 792। पाई का अपने को मान कितना प्रयोग करना है 22/7 का प्रयोग करना है, पाई का मान कितना प्रयोग करना है 22/7, तो अपने 22/7 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, यानी मान लिया 4x, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 4x, एल का मान कितना है 7x, 7x रखते हैं, बराबर 792 मान है। इसको अपने सॉल्व करें तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 4 से करेंगे, 22 को 4 से करेंगे 2288, या फिर 22 गुना 4, x को x से करेंगे x स्क्वायर, ये इसके बटे में लेके चला, 22 को 4 से गुना करेंगे 2288, और 792 के बटे में 88,
88। 88 को यदि अपने 9 से गुना करते हैं तो 9 8 72, 7, 9 8 72 और 7, तो बार में कितनी बार कटेगा? 8 बार, सॉरी 9 बार। सेंटीमीटर एक्स की स्क्वायर का मान कितना है? 9। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? √9, और √9 का मान कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। एक्स का मान आ गया 3। और अपने से क्या पूछिए? त्रिज्या। त्रिज्या शंकु की त्रिज्या कितनी है? 4x। एक्स की वैल्यू रखिए 4 गुना 3, 4 तिया 12, 12 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ठोस धातु के बेलन का आधार व्यास 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर को पिघलाकर समान आकार के 12 ठोस गोले बनाए गए। 12 ठोस क्या बनाए जाते हैं? गोले। प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा? ठोस धातु के एक बेलन के आधार का व्यास, जैसे ये एक बेलन है, ये क्या है? एक बेलन है। ये त्रिज्या इसकी आर, ऊंचाई h। बेलन के आधार का व्यास, इस व्यास का मान दिया इसका 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h का मान 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई h का मान कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। का व्यास पूरा कितना दिया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। इसको पिघलाकर के समान आकार के 12 गोले बनाए गए। क्या बनाए गए हैं? गोले बनाए गए हैं। और पिघलाकर के एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तो हमेशा इनके आयतन बराबर होते हैं। तो इसका मतलब जैसे इससे कितने गोले बनाए गए हैं, इस आयतन से, यानी बेलन के आयतन से 12 गोले बनाए गए हैं, इसका मतलब 12 गोलों का आयतन बेलन के आयतन के बराबर होगा। चलिए थोड़ा सा बेलन के बारे में आपको बताता हूं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूले वगैरह आपको बता देते हैं, पूरी चीजें क्लियर कर देते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच होता है, सॉरी भाई क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है। और इसका संपूर्ण पृष्ठीय, वक्र का मतलब खुला और संपूर्ण का मतलब क्या हो जाएगा अभी? बंद। तो इसमें 2 वर्ग और जुड़ जाएंगे, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एच प्लस 2 वृत्त, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 का 2 पाई आर को बाहर कॉमन ले लो, एच प्लस क्या बन जाएगा? आर। और इसका आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। फिर बात कर रहा है गोले की। गोले का क्षेत्रफल, होता है पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका आयतन होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपने। एक ठोस धातु के बेलन के आधार का व्यास, कितना है? बेलन के आधार का व्यास, आधार का व्यास डी कितना है? 2 सेंटीमीटर। की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या आर का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा त्रिज्या। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी तो 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है सवाल के अंदर? 16 सेंटीमीटर। पिघलाकर के 12 ठोस गोले बनाए गए तो बेलन का आयतन बराबर होंगे, बेलन का आयतन बराबर 12 गोलों का आयतन, 12 गुना गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 12 गुना गोले का आयतन क्या होता है अभी? 4/3 पाई आर क्यूब,
आर क्यूब। मैं इसको बड़े आर से, इसको छोटे आर से लिख देता हूँ। इसको मैंने छोटे आर से लिख दिया, इसको बड़े आर से, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग अलग है। पाई आर स्क्वेयर एच बराबर 12 गुना 12 गुना गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो अपने क्या करेंगे, इससे जो संख्याएं कट रही है उनको काट दो, मान रख दो, बस सीधा सा अपना आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और जैसे आर, आर का मान कितना है 1, 1 की स्क्वायर गुना एच का मान कितना है 16, 12 गुना 4/3 आर क्यूब। 4 से काटोगे इसको, 4 तिया 12, तो 3 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 चौका 16। यहां से अपने का त्रिज्या निकाल लेते हैं। 4 चौका 16 इसके बटे में जाएगा, 16 1 की स्क्वायर 1, 16/16, 16/16 बराबर क्या आ गया आर क्यूब। आर क्यूब का मान कितना आएगा 1, तो आर का मान 1 होगा, यानी गोले का, गोले की त्रिज्या अपने पास आ गई, गोले की त्रिज्या। और गोले की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या आर का मान कितना है, गोले की त्रिज्या आर का मान है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। गोले का व्यास, गोले का व्यास, गोले का व्यास त्रिज्या का 2 गुना, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन होगा, का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। का जो राइट आंसर आएगा, अपने से क्या पूछा है, गोले का व्यास पूछा है, और गोले का व्यास कितना आएगा, गोले का जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी इसका जो मान होगा 2 सेंटीमीटर का मान हो जाएगा। नेक्स्ट, इससे अगला क्वेश्चन, इससे अगले क्वेश्चन से पहले, जैसे ही उत्तम पाठशाला टीम ने प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उसके लिए सॉलिड पेपर की बुक तैयार की है, जिसमें आपको 2011 से 2025 तक के सॉलिड पेपर दिए गए हैं, और इसमें आगामी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भी समावेश किया गया है। और जो ये आपको प्रश्न दिए गए हैं वो आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिए गए हैं, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें 2025 के क्वेश्चन भी शामिल कर दिए हैं, 2011 से 2025 तक के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, चलिए, त्रिज्या 2r, त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोल को, गोले को, ये गोले है, गोले को 4r या 4r आंतरिक व्यास व 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। बेलन पूरी तरह पानी से भरा जाता है। भरे हुए पानी का आयतन, यह मानते हुए कि पानी पूर्ण रिक्त स्थान को भर रहा है, पूर्ण रिक्त स्थान को भर रहा है। भरे हुए पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो गोले के आयतन के बराबर होगा, या बेलन के आयतन से आधा होगा, या गोले के आयतन से 2 गुना होगा, या गोले के आयतन से आधा होगा। त्रिज्या 2r धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व्यास और 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। जैसे ये एक बेलन है, ये क्या है, एक बेलन। ठीक है, आंतरिक व्यास, इसका आंतरिक व्यास कितना है 4r, आंतरिक व्यास कितना है इसका 4r, और उसकी ऊंचाई कितनी है 4r है, ऊंचाई भी कितनी है 4r है। ठीक है, 2r धातु के एक ठोस गोले को, त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 2r, उसका व्यास कितना होगा, व्यास इसका कितना हो जाएगा, इसका व्यास 4r हो जाएगा। यानी इसमें एक ऐसा गोला रखा गया है, में इस तरीके से क्या रखा गया, एक गोला रखा गया, ये गोला है, और ये पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, रिक्त स्थानों भी भरे हुए हैं इसके, ये मानना है अपने को। ठीक है, ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, तो पानी का आयतन, पानी का आयतन, इस पानी का आयतन क्या होगा, कि इस गोले की जो त्रिज्या दी गई है वो अपने को 2r दी गई है, 2r, गोले की त्रिज्या कितनी है 2r है,
भरे हुए पानी का आयतन, भरे हुए पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो भरे हुए पानी का आयतन चाहिए, तो पानी का आयतन बेलन के आयतन में से अपने गोले का आयतन घटा देंगे, तो भरे हुए पानी का क्या आ जाएगा अपने पास, आयतन आ जाएगा। यानी जो ये बेलन है उसके अंदर एक गोला रखा गया है कि त्रिज्या कितनी है, 2r है, और ये इसके व्यास के बराबर है, तो इसमें पूरा पूरा फिट आएगा। ठीक है, इस तरीके से। और भरे हुए पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो जितना इसने स्थान घेरा है वो घटा देंगे इस बेलन के आयतन में से, शेष पानी का आयतन आ जाएगा अपने पास। ठीक है, शेष पानी का क्या आ जाएगा, आयतन। तो बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्याएं क्या दी गई, बेलन का व्यास कितना दिया गया है, 4r, 4r की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी बटे 2 यानी 2r। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h का मान कितना है अभी, बेलन की ऊंचाई h का मान 4r। गोले का, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या अपने को कितनी दी गई है, 2r। भरे हुए पानी का आयतन, भरे पानी का आयतन, भरे हुए पानी का आयतन चाहिए अपने को, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस, बेलन का आयतन माइनस अपने क्या कर देंगे, इसमें से क्या घटा देंगे, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन घटा देते हैं। बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन, अरे वे पानी का आयतन चाहिए, और अपने को ज्ञात करना है गोले के आयतन के बराबर है या बेलन के आयतन से आधा है, गोले के आयतन से दोगुना है, गोले के आयतन से आधा है। ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। में पाई वगैरह के मान नहीं रखने हैं क्योंकि इसके आयतन के बराबर अपने को आयतन लेना। भरे हुए पानी का आयतन, बेलन का आयतन माइनस गोले का आयतन, बेलन का आयतन माइनस गोले का, भरे हुए पानी का आयतन, भरे पानी का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर, आर का मान कितना है, त्रिज्या का मान कितना है, बेलन की त्रिज्या 2r है, ऊंचाई कितनी है 4r है, अपने मान रख देंगे इसमें। पाई आर का मान कितना है भी 2r, पाई आर स्क्वेयर, एच का मान कितना है 4r, माइनस गोले का आयतन 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान कितना है 2r, इसकी क्या है 2। अब इसको अपने सॉल्व करते हैं, तो पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर 2 की स्क्वेयर 4 यानी 4r स्क्वेयर गुना 4r माइनस 4/3, 4/3 पाई आर की क्यूब, और 2 की क्यूब होता है 8, 8r क्यूब का मान कितना आ जाएगा 8r क्यूब। तो सॉल्व करें अपने, तो 4 चौका 16, 16 पाई, 16 पाई आर क्यूब, आर स्क्वेयर और आर, आर क्यूब, और 8 चौका 32, 32/3, 32/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब को अपने बाहर ले लेते हैं, पाई आर क्यूब को बाहर ले लेते हैं, 16 और माइनस 32/3 लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 3, 16 48, 48 माइनस 32, 48 माइनस 32, 48 में से अपने 32 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सो पाई आर क्यूब,
पाई आर क्यूब। 8 में से 2 जाएगा 6, 16/3, ये बन गया अपने पास 16 पाई आर क्यूब बटे 3, पाई आर क्यूब बटे 3। अब ये किसके बराबर है? और गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन देखिए अपने, गोले का आयतन, गोले का आयतन देखो, गोले का आयतन क्या आया था? गोले का आयतन जैसे कितना आया था? 32/3, 32/3 ये तो आया था कि पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, यार 4/3 पाई आर क्यूब को अगर अपने हल किया तो इसका आया था 32/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और ये इससे क्या है अभी, अगर इससे इसका आयतन क्या है, ये यहाँ पे कितना है 16/3 और ये 32/3, तो ये इससे क्या है? आधा है। इसका जो मान आया है, भरे पानी का आयतन किसका है? गोले के आयतन का क्या है? आधा है। गोले के आयतन का आधा हो जाएगा। इसका जो आंसर आ गया, गोले का आयतन का क्या है? भरे हुए पानी का आयतन गोले के आयतन का क्या है? आधा है, क्योंकि गोले का जो आयतन है वो कितना है? 32/3 और ये इसका क्या है? आधा। तो भरे पानी का आयतन, भरे पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर भरे पानी का आयतन गोले के आयतन का क्या है? गोले के आयतन का आधा, आयतन का आधा। ये देखो कितना है 16/3 और ये कितना है 32/3, 16 का दुगना 32। तो ये आयतन है, ये इससे क्या है? 32 का ये क्या है? आधा है, तो ये क्या हो जाएगा? आधा। तो गोले के आयतन का आधा, गोले के आयतन से आधा, डी ऑप्शन होगा। गोले के आयतन से आधा यानी इसका क्या आएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। गोले के आयतन के बराबर नहीं होगा, बेलन के आयतन से आधा नहीं होगा, गोले के आयतन से दोगुना नहीं होगा, बेलन के आयतन से क्या होगा? आधा होगा। तो बेलन के आयतन से आधा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना, विमाओं 5.5 सेमी गुना 10 सेमी और 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर या सेमी व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघालना पड़ेगा? कितने चांदी के सिक्कों को पिघालना पड़ेगा? जैसे विमा दी गई है अपने को, विमा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला एक घनाभ बनाने के लिए, इसे क्या बनाना है? एक घनाभ बनाना है और इसमें सिक्कों को पिघाल करके बनाना है। तो चांदी के जो सिक्के हैं, चांदी के जो सिक्के हैं उनकी आकृति कैसी होती है? उनकी आकृति एक बेलन के आकार की होती है। जैसे एक चांदी का सिक्का है, इसके ऊपर चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, तो ये क्या बनेगा? एक बेलन बनेगा। क्या बनेगा? बेलन। और इससे पिघाल करके क्या बनाया? एक घना बनाया। तो इनके आयतन बराबर, ऐसे कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? अपने से पूछा है ऐसे कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। ऐसे सिक्कों की संख्या ज्ञात करने, घनाभ की विमाएं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। 1.7 सेमी व्यास, ये किस आकृति का होगा? बेलनाकार होगा। बेलनाकार सिक्के का व्यास, बेलनाकार, बेलनाकार सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास, बेलनाकार सिक्के का व्यास कितना देर का है? 1.75 सेंटीमीटर। की त्रिज्या क्या होगी? की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास की क्या हो जाएगी? आधी। नहीं, इसको आधा कर दें, 1.75/2, और इसका पॉइंट हटा करके बटे में क्या कर देंगे? 100। तो इसको काट देते हैं अभी, 200, 100 को 2 से करेंगे 200, 25 7 175, 25 8 200, 7/8 सेंटीमीटर, 7/8 सेंटीमीटर। सिक्के की मोटाई देखो, सिक्के की मोटाई, सिक्के की मोटाई, सिक्के की मोटाई या बेलन की ऊंचाई, जैसे सिक्के पे सिक्के, सिक्के पे सिक्के रखते जाएंगे तो अपने क्या बनेगा? एक बेलनाकार। ठीक है।
और जिसकी मोटाई या बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। अब इसको अपने किस में बदल दें, सेंटीमीटर में बदल दें, और 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है 10 मिलीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर के बराबर रखना, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर। उसको अपने चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिक्के की मोटाई, मोटाई h, ऊंचाई बोल दें 2/10, 2/10 सेंटीमीटर। अब कितने सिक्के बनेंगे, ऐसे कितने सिक्के बनेंगे, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। क्या पूछिए अपने से, सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो घनाभ का आयतन और इन सिक्कों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। मान लेते हैं n सिक्के बनेंगे, या फिर सीधा सा डायरेक्ट सिक्कों की संख्या देखनी है, सिक्कों की संख्या सीधा सा डायरेक्ट लगा दो, सिक्कों की संख्या। तो घनाभ का आयतन बटे बेलन का आयतन, घनाभ का आयतन बटे बेलनाकार सिक्के का आयतन या बेलन का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे बेलनाकार सिक्के का आयतन, बेलनाकार सिक्के का आयतन, सिक्के का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दी है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और बेलनाकार सिक्के का आयतन क्या होगा, बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। अब इसके मान रख देते हैं, एल, एल लंबाई कितनी है 5.5, 55 लिख देता हूं मैं इसको, गुना चौड़ाई कितनी है 10, और ये कितनी है 3.5, बटे पाई का मान कितना है अभी 22/7। और पाई का मान इसने कुछ बताया कि अपने को क्या लेना है, नहीं पाई का मान इसने कुछ नहीं बताया, तो इसका मतलब अपने 22/7 ही ले लेते हैं। 22 ऊपर कितना चला जाएगा 7, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, त्रिज्या इसकी कितनी है 7/8, 7/8, 7/8 की स्क्वायर। तो 7 की स्क्वायर नीचे रह जाएगा, 7 × 7, और ऊपर कितना चला जाएगा 8 × 8। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, आर स्क्वायर, आर क्या है स्क्वायर है, तो 7/8 की स्क्वायर करोगे तो 7 की स्क्वायर नीचे, और 8 ऊपर जाएगा तो 8 की स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। एच, एच का मान कितना है 2/10, तो 2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 10 ऊपर चला जाएगा। अब देखो 55, 5.5 था, इसका पॉइंट हटेगा बटे में 10 लगेगा, 35 का पॉइंट हटेगा बटे में 10 लगेगा। बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है अपने, सिक्कों की संख्या आ जाएगी अपने पास। कैलकुलेशन को अपने सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, और कुछ कट रहा है इस 10 से, ये 10 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 5 या 35, 7 5 या 35 कितनी बार कटेगा 5 बार, और कोई कट रहा है भाई 11 से काट देते हैं, 11 5 55, और 11 दूआ 22, 2 दूआ 4, 2 दूआ 4, और ये इससे कट जाएगा तो कितनी बार 2 बार, 8 दूआ 16 गुना 25, 16 गुना 25, 16 को 25 से करोगे 400 सिक्के, 400 सिक्के। ऐसे कितने चांदी के सिक्कों की आवश्यकता होगी, ऐसे चांदी के 400 सिक्कों की आवश्यकता होगी। ये घनाभ बनाने के लिए ऐसे 400 सिक्कों की आवश्यकता होगी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक भुजा या तिर्यक भुजा, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 8 मीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। और पाई का मान अपने को कितना प्रयोग करना है 3.14 प्रयोग करना है। बस इसमें तो आपको सीधा सा मान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक भुजा, लंबवर्तीय शंकु, शंकु अपने जानते हैं के बारे में मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई
तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई को अपने किससे लिखते हैं, एल से, और जिसका मान दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई एच, ऊंचाई एच से लिखते हैं, और जिसका मान दे रखा है अपने को 8 मीटर, 8 मीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। यहाँ पे अपने पास पाई का मान है, आर का मान त्रिज्या आपने को नहीं दी गई है, एल, एल का मान पता है, तो अपने त्रिज्या कहां से निकालें, त्रिज्या आपने जानते हैं तिर्यक ऊंचाई से निकाल लेंगे, तिर्यक ऊंचाई एल, तिर्यक ऊंचाई एल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से अपने क्या निकाल लेते हैं, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, सॉरी त्रिज्या निकाल लेते हैं। एल का मान कितना है 10, और एच, एच का मान कितना है अभी 8, 8 की स्क्वायर 64, आर स्क्वायर, और इधर से अपने क्या करेंगे, अंडरूट है तो इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, 10 की स्क्वायर 100, और 64 बराबर आर स्क्वायर। आर का मान देख लो कितना आ जाएगा, 100 में से 64 घटाएंगे 36, आर स्क्वायर का मान 36 है, आर का मान अंडरूट 36, अंडरूट 36 का मतलब 6 मीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी आएगी 6 मीटर, त्रिज्या हो जाएगी 6 मीटर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई का मान रखिए 3.14 इंटू आर का मान कितना है 6, और एल का मान कितना है 10, एल का मान कितना है 10। इसको अपने करके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 का 60, या 6 से इसको करोगे, 6 से इसको कर दोगे, 6 से इसको करें तो 6 चौका 24, अंसल का 2, और 6 2 8, और 6 3 18, 2 अंक छोड़ करके, यानी 10 का मतलब 1 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दो, 188.4 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, 188.4, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूं, उत्तम पाठशाला टीम ने, उत्तम पाठशाला टीम ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है, आप जानते हैं प्रथम प्रश्न पत्र कितना इंपॉर्टेंट है। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उत्तम पाठशाला टीम ने बुक तैयार की है जिसमें आपको सोलिड पेपर है 2011 से 2025 तक की, 2011 से 2025 तक की सोलिड पेपर दिए गए हैं, जो आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिए गए हैं, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दिए गए हैं, में आगामी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भी समावेश किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक लंबवर्तीय बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र लंबवर्तीय बेलन है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, इसके आधार की परिधि, आधार की परिधि 110, तो बेलन का आयतन, एक लंबवर्तीय बेलन, जैसे ये एक लंबवर्तीय बेलन है, ये क्या है, एक लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या ये है आर, ऊंचाई क्या है एच, ऊंचाई हो जाएगी एच, ठीक है, ऊंचाई एच है। एक लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आधार की परिधि, ये इसके आधार है, इसकी परिधि, परिधि क्या होगी वर्ताकार होगी, परिधि कितनी है 110 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, इसका मतलब 2 पाई आर एच का जो मान है वो दिया गया है अपने को 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या होगी वृत्ताकार होगी, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर का मान कितना दिया गया है, 2 पाई आर का मान दिया गया है 110 सेंटीमीटर, 110,
इसमें इसका भाग दे देंगे तो अपने पास h आ जाएगा, इसका भाग दे दोगे तो 2 पाई आर एच में अपने 2 पाई आर का भाग दे दें, 2 पाई आर का अपने पास 4400/110, 4400/110। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, एच का मान कितना आ जाएगा, 0 से 0, 11 चौका 44, 11 चौका 44, 40, यानी इसकी ऊंचाई आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। और बेलन का क्या पूछा आपने से, आयतन। बस थोड़ा सा यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच। और एच अपने पास आ गया, यहां से अपने क्या निकाल सकते हैं, इसकी त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, 2 पाई आर, 2 पाई आर से पहले अपनी त्रिज्या निकाल लेते हैं इसकी। 2 पाई आर का मान कितना है, 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है निकालना है, बराबर कितना है 110, यानी का 2 पाई आर का मान 110 है। यहां से त्रिज्या निकाल लो, क्या निकाल लेते हैं अपने त्रिज्या, आर का मान क्या आएगा भाई, आर बराबर 110, इधर जाकर के 7 ऊपर चला जाएगा, 22 और 2 नीचे, 22×5 = 110, 7×5 = 35, 35/2, 35/2 सेंटीमीटर। अब अपने को बेलन का आयतन ज्ञात करना है, बस सीधा सा है, बेलन का आयतन क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बस इसमें मान रखने हैं, इसमें मान रखने अपने को, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है, त्रिज्या कितनी निकाली हुई अपने 35/2, 35/2 गुना 35/2 गुना एच, ऊंचाई कितनी है 40, तो मैं क्या रख देता हूँ 40, और फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, काट दे इसको, 7×5 = 35, 5 बार कटेगा, 2×2 = 4, 10 बार कटेगा, 22×5 = 110, 110 गुना 35 गुना 10, 00, 11×5 = 55, 11×3 = 33, 33 और 5 = 38, 38,500, 500 सेंटीमीटर क्यूब, 38,500 सेंटीमीटर क्यूब, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट, एक खोखला गोला जिसके आंतरिक व बाह्य व्यास, आंतरिक व बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर आधार व्यास 8 सेमी की शंकु का निर्माण किया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई, एक खोखला गोला है, क्या है, एक खोखला गोला, अच्छा गोला है, ये गोला है खोखला, इस तरीके से खोखला गोला है जिसकी आंतरिक व बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास, आंतरिक अंदर का व्यास कितना है इसका 4 सेंटीमीटर और बाह्य व्यास कितना है इसका, तरीके से देखिए अपने 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास दिया गया है अपने को 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगी, को मैं R1 से लिख देता हूं, आंतरिक त्रिज्या को मैं R1 से 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, और बाह्य व्यास 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी R, इसको मैं R2 से लिख देता हूं 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर के क्या बनाया जाता है, एक शंकु बनाया जाता है, और शंकु के आधार का व्यास, यानी इससे एक शंकु बना दिया इस तरीके से, इस शंकु है जिसके आधार का व्यास, आधार का व्यास, तो शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास
8 सेंटीमीटर। त्रिज्या, त्रिज्या को अपने r से लिख देते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। पिघलाकर के एक आकृति से दूसरी आकृति का निर्माण किया जा रहा है। तो जब एक आकृति से दूसरी आकृति का निर्माण किया जाता है तो इनके आयतन बराबर होते हैं। तो इस खोखले गोले का आयतन और शंकु का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। खोखले गोले में ये क्या बनेगी? एक वलय बनेगी। और इस वलय का आयतन क्या होगा? इस वलय का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और वलय का बात करें तो इसकी जो त्रिज्या आपने क्या मान ली? r1, और इसकी त्रिज्या को क्या मान लिया आपने? r2। यानी इसके आयतन में से जैसे वलय का या खोखले गोले का आयतन, गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r2 की क्यूब माइनस r1 की क्यूब। और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h। इसमें अपने क्या करेंगे? दोनों के आयतन क्या होंगे? बराबर। और इनके क्या रख देते हैं? अपने मान रख देते हैं। बेलन का खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर शंकु का आयतन। खोखले गोले का 4/3 पाई r2 का मान कितना है? r2 का मान कितना है? 4 की स्क्वायर 16 माइनस इसका मान कितना है? 2 की स्क्वायर, सॉरी क्यूब है भाई, क्यूब 64 आएगा। 64 माइनस 2 की क्यूब 8। शंकु का आयतन 1/3 पाई r²। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 4 की स्क्वायर 16। ऊंचाई h। बस यहां से अपने इसके मान निकाल लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, और इसमें से 8 घटेगा, 14 में से 8 जाएगा 6, 56 गुना 4 बराबर 16 गुना h का मान चाहिए 20 के बटे में 4/56, 4 गुना 56/16, 4 चौका 16, 4 से काटोगे 14 चौका 56। h ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और ये किसकी ऊंचाई है? ये शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h का मान कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर है या मीटर? सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको जैसे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनकी आपको विस्तृत क्लास का ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो आपको उत्तम पाठशाला ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अगर आपको कोर्स अच्छा लगे तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एक गोला एक घन में पूर्णतः समाहित फिट है। एक गोला एक घन में पूर्णतः समाहित फिट है। एक घन है, इस तरीके इसमें एक गोला समाहित पूर्णतः फिट है। पूर्णतः क्या है? फिट है। घन व गोले के आयतनों का अनुपात पूर्णतः फिट है इसके अंदर। तो गोले का जो व्यास है वो घन की भुजा के क्या है? बराबर है। गोले का व्यास क्या होगा? घन की भुजा के बराबर होगा। पूर्णतः समाहित है, इसका मतलब जैसे ये एक घन है और इसमें पूर्णतः समाहित होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी जो घन की भुजा, घन की भुजा बराबर क्या होगा? भुजा बराबर गोले का व्यास, गोले का व्यास, ठीक है। और घन व गोले के आयतनों का अनुपात, अगर इसकी भुजा को अपने ए कहें उसका व्यास क्या होगा?
यही होगा। व्यास डी का मान क्या आ जाएगा? घन की भुजा, घन की भुजा को अपने ए बोल देते हैं, घन की भुजा ए। गोले का व्यास, गोले का व्यास डी का मान किसके बराबर है? ए के बराबर है। त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? त्रिज्या आर। आर का मान इसका क्या होगा? आधा हो जाएगा, ए बटे 2। घन का आयतन, घन का आयतन और अनुपात गोले का आयतन, गोले का आयतन, घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा क्यूब ए की क्यूब, अनुपात गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब ए बटे 2 की क्यूब। ए क्यूब अनुपात 4/3 पाई ए क्यूब और 2 की क्यूब 8, 4 दुआ 8, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, एक अनुपात ये बन जाएगा पाई/6, इधर जाकर के गुना में, यानी 6:पाई, 6:पाई। वैसा देखो 6:पाई कोई ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय बेलन में त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, त्रिज्या को क्या कर दी जाए? दोगुनी कर दी जाए एवं उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक लंबवर्तीय बेलन में उसकी त्रिज्या, जैसे कोई लंबवर्तीय बेलन है, उसकी त्रिज्या को दोगुनी कर दें और ऊंचाई को आधी कर दें, त्रिज्या को दोगुनी कर दें। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है? आर, ठीक है। बेलन की त्रिज्या आर, ऊंचाई एच, ऊंचाई एच है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h), 2πr(h), ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसने क्या किया? इसकी त्रिज्या को दोगुना कर दिया, यानी इसने त्रिज्या को दोगुना कर दिया और ऊंचाई को आधा कर दिया, तो नया क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल देखो 2πr को इसने क्या कर दिया? 2r, ऊंचाई को इसने क्या कर दिया? h/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या कोई फर्क पड़ेगा? 2πr(h) बनेगा। 2πr पहले कितना था? यही था, तो मूल के समान होगा, सी ऑप्शन, मूल के समान होगा, यानी पहले है उतना ही रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा फर्स्ट ग्रेड के लिए शैक्षणिक प्रबंधन, शैक्षणिक प्रबंधन की कंप्लीट रिकॉर्ड क्लास, ये मनोज हरदत्त शर्मा द्वारा, जो आरबीडी के अच्छे लेखक हैं, ठीक है। ये एक आप लोगों ने सुना भी होगा, इनका नाम काफी नाम है। अगर इनका आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए तो उत्तम पाठशाला नाम से प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिलेगा, और उत्तम पाठशाला प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके यहाँ से इनका कोर्स अगर आपको अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर आयामों वाले 3 घनाभों को पिघाला जाता है और एक घन बनाया जाता है। तो घन की भुजा, घन की भुजा यानी 3 घनाभों को पिघला करके एक घन बनाया जाता है। 3 घनाभों को पिघला करके क्या बनाया जाता है? एक घन बनाया जाता है। तीनों घनाभों का आयतन किसके बराबर होगा? घन के आयतन के बराबर होगा। यानी एक 3 आकृतियों से एक आकृति बनाई जा रही है, जब आकृति पिघला करके बनाई जाती है तो इनके आयतन बराबर होते हैं। तो तीनों घनों का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन, सॉरी, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ के बारे में मैंने पूरा बताया था आपको पीछे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। और घन का आयतन, घन का आयतन भुजा की क्यूब, यदि भुजा को आप ए से लिखते हैं तो ए की क्यूब। तीनों घनों का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 5 गुना 6 गुना 7 प्लस 4 गुना 7 गुना 8 प्लस 2 गुना 3 गुना 13
बराबर ए क्यूब होगा। यहां से अपने मान निकाल लेते हैं। तो 6 5 या 30, 30 को 7 से करोगे, 6 5 या 30, 30 को 7 से करेंगे 110 प्लस 700 का 28, 28 को 8 से करेंगे 8 8 64, 6 8 2 16 और 6 22, 224, 7 700 का 28, 8 से करेंगे 8 8 64, आंसर 6 8 2 16, 16 और 6 22। ठीक है, 3 2 6, 13 6 78 बराबर ए क्यूब। ए क्यूब का मान देख लो कितना आएगा, इनको जोड़े अपने, 8 और 4 12, 1 2 और 7, 7 2 9 9 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5, 512। 512 कितने का होता है अभी? 8 का क्यूब, 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8 गुना 8, 8 8 64, 64 को 8 से करोगे तो 512 बनेगा। कितना बनेगा? 512। ए का मान कितना हो जाएगा? तो इसकी भुजा पूछिए अपने से, घन की भुजा, घन की भुजा, ए का मान 12 सेंटीमीटर आएगा, 12 सेंटीमीटर। आठ, अच्छा 1 नंबर ऑप्शन, 12 नहीं आएगी, सॉरी, 8 8 8 सेंटीमीटर। अभी मैंने देखा 12 ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3, 4/3 πr³ r³ πr³। सीधा सा मैं आपको छोटा सा यहां पे, जैसे 4:9 है, 4:9 है। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं किस, ठीक है। जैसे 4 और 9, ये यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है? क्यूब है। ये कितने की स्क्वायर है? 2 की। ये कितने की है? 3 की। अगर इसकी क्यूब करोगे, 2 की क्यूब कितना आएगा? 8, 3 की क्यूब करोगे 27, 8:27। 1 नंबर ऑप्शन। इस तरीके से भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें तो जैसे कट जाएगी, जैसे अपने अनुपात में रखेंगे ना, जैसे 4/3 πr³, 4/3 πr³ रखेंगे, अनुपात 4/3 πr³ रखोगे। ये चीज तो अपने कट जानी है अनुपात में, बस r³ होगा। और यहाँ पे क्या है? r² है, r² का मान है अपने पास 4:9, r² का मान, r³ का मान निकालना बस। चलिए, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए उत्तम पाठशाला ने एक बुक तैयार की है, जिसमें सॉलिड पेपर 2011 से 2025 तक के, यानी जिसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको व्याख्या दी गई है, जिसमें आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का क्या किया गया है? समावेश किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्यों भी इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। और मार्केट में ये आपको लगभग बुक स्टोर पर मिल जाएगी। आप एक बार इस बुक को जरूर देखें और अन्य बुकों से तुलना करें, ठीक है। यदि ये बुक आपको अच्छी लगती है तो आप परचेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन चाहिए तो ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इससे आगे अपने जो क्वेश्चन है वो सांख्यिकी के क्वेश्चन है, वो पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन बचे हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।